राइड पर राइड, राइड पर राइड। और काफ़ी दूर दूर से आ रही है। 16 किलोमीटर के 124 रुपये मिल रहे हैं। ऐसे ही कोई राइड आती है तो उसको एक्सेप्ट करके करते हैं आज के दिन की शुरुआत। और आज क्या कहानी सुनाएंगे? जी हाँ, आज हम सुनाएंगे एक जोमेटो डिलीवरी पार्टनर की कहानी, जिसने एक गन विद कारतूस, जी हाँ गन और साथ में मैगजीन डिलीवर करी पुलिस स्टेशन के अंदर। और पुलिस स्टेशन के अंदर इस गन को डिलीवर करने के लिए उस जोमेटो पार्टनर को इनाम स्वरूप जानते हैं कितने पैसे मिले? जी हाँ, पूरे 11,000 रुपये। तो आज की इस कहानी में बने रहिएगा। काम करते हुए पूरी जानकारी देंगे कि कहाँ की है ये घटना और कौन है वो डिलीवरी पार्टनर। तो फाइनली दोस्तों, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद एक 100+ की राइड हमने फिल्म सिटी की एक्सेप्ट कर ली है। अभिषेक देव बाबू हैं ये। चलिए अभिषेक देव बाबू को लेकर चलते हैं नोएडा फिल्म सिटी सेक्टर 16। तो दोस्तों, पहले ही राइड के अंदर 120 रुपये से ज़्यादा की कमाई करने के बाद हम यहाँ फिल्म सिटी में तो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई फिल्म सिटी में सुबह के टाइम में रुकना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसलिए हम सीधा निकलते हैं सेक्टर 18 की तरफ या चलते हैं सेक्टर 27 की तरफ, क्योंकि वहीं पर अभी इस टाइम काम है। यहाँ तो सारे ऑफिस हैं, जैसे आज तक का ऑफिस, जी न्यूज़ का ऑफिस या जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सबके ऑफिस यहीं पर हैं। इसीलिए तो इस जगह का नाम फिल्म सिटी है। लेकिन अभी हम इसे करते हैं बाय बाय। तो दोस्तों, फिल्म सिटी से निकलने के बाद हम सीधा पहुंच गए मॉल ऑफ इंडिया के पास। जी हाँ, सामने गार्डन गैलेरिया आपको नज़र आ रहा होगा और इस तरफ है हमारे DLF मॉल। धूप बहुत मस्त हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पर खड़े होकर आपको उस डिलीवरी पार्टनर की पूरी जानकारी दे दें, जिसे पुलिस की तरफ से, जी हाँ पुलिस की तरफ से 11,000 रुपये का इनाम मिला है। अभी 11,000 रुपये का इनाम इस डिलीवरी पार्टनर को पुलिस ने क्यों दिया, तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल हुआ क्या कि 31 जनवरी को मेरठ पुलिस लाइन में काम करने वाले एक पुलिस वाले, जिसका नाम था नीरज कुमार, वो अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर की तरफ गंगानगर की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में किसी जानवर से उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से नीरज कुमार काफ़ी चोटिल हो जाते हैं और शायद बेहोश भी हो जाते हैं। बाद में उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि उनकी पिस्टल गुम हो गई है, जी हाँ उनकी बंदूक गुम हो गई है, तब उनके होश उड़ जाते हैं। वो इस चीज़ की पूरी जानकारी अपने आला अधिकारियों को देते हैं और जैसे ही आला अधिकारियों तक ये खबर पहुंचती है, पूरे डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है। अब उस थाने की पुलिस को उस बंदूक की तलाश थी। इसी तलाश के बीच में पुलिस के उच्च अधिकारियों ने उस बंदूक की खोज करने वालों को 11,000 रुपये का इनाम देने की भी घोषणा कर दी थी, लेकिन बंदूक जो कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी छानबीन करने के बाद भी जब पुलिस को वो बंदूक नहीं मिली, तब पुलिस काफ़ी परेशान हो चुकी थी। इसी बीच दोस्तों, सरंग यादव नाम के एक डिलीवरी पार्टनर को जब इस चीज़ की जानकारी मिली कि पुलिस की एक बंदूक चोरी हो रखी है, तब उसे एहसास हुआ कि शायद वो बंदूक तो उसके पास ही है। तो दोस्तों, अब आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार वो बंदूक इस डिलीवरी पार्टनर के पास कैसे आई। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे चल लेते हैं ताकि कोई राइड भी आ जाए कहानी बताते बताते। आखिर काम करना भी ज़रूरी है ना। तो दोस्तों, जो सोचकर हम आगे बढ़े थे भाई, उसमें हम हो गए सफल, क्योंकि जैसे ही हम सेक्टर 27 के पास आकर रुके, वैसे ही हमें एक राइड मिल गई। चलिए फटाफट चलते हैं, उस कस्टमर को उठाते हैं और इस कस्टमर को हमें छोड़ना है सेक्टर 127 HCL के अंदर। तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो दोस्तों, हो गई ये वाली राइड भी एंड, और इन भाई को हमने छोड़ा था HCL के अंदर। अब HCL से छोड़ने के बाद यहाँ भी वही दिक्कत है कि यहाँ पर राइड हमें मुश्किल मिलेगी। तो हमें इस वक्त चलना चाहिए किधर? जी हाँ, अमेठी की तरफ, या अमेठी यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में एक छोटा सा गांव है, वहाँ से भी बहुत राइडें आती हैं। तो एक काम करते हैं, सीधा उस गांव के सामने जाके खड़े हो जाएंगे। नियर बाई में अमेठी यूनिवर्सिटी भी रहेगी, तो अगर यूनिवर्सिटी से कोई राइड आनी होगी तो वो भी मिल जाएगी, नहीं तो गांव से कोई राइड आएगी तो वो भी मिल जाएगी।
केवल एक यही पॉइंट है जहाँ पर सुबह के टाइम में हमें कोई राइड मिलने की उम्मीद है। तो ज़्यादा दूर नहीं जाते, गांव हमारे लेफ़्ट साइड में है। तो एक काम करते हैं, बस आगे चल के लेफ़्ट साइड में ब्रेक मार देते हैं, इस ट्रक के आसपास कहीं खड़े हो जाते हैं और इंतज़ार करते हैं राइड का। भाई यहाँ पर रुककर तो बेनिफिट ही हो गया, क्योंकि यहाँ हमें रुके हुए सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे कि हमें एक राइड अमेठी यूनिवर्सिटी से मिल गई है। तो चलिए फटाफट इन भाइयों को भी रिसीव करते हैं और इनको छोड़ते हैं। सेक्टर 94 की ये राइड थी। ये अमेठी के आई थिंक गेट नंबर 2 के पास खड़ा है ये बंदा। दोस्तों तीसरी राइड भी कंप्लीट कर दी। टोटल काम हुआ 212 रुपये का। और भाई यहाँ से लेके और वहाँ मेट्रो तक राइडर ही राइडर, कैब ही कैब, बाइक टैक्सी राइडर, ऑटो, बस क्या बताएं। काम कहाँ चला गया, कस्टमर कहाँ चलेगा ये नहीं पता। बस बाइक टैक्सी राइडर, ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर यही बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे यहाँ पर, हम निकल लेंगे यहाँ से। तो दोस्तों वहाँ पर ज़्यादा देर इंतज़ार हमने किया नहीं और हम पहुँच गए सेक्टर 44 छलेरा गांव के पास। और यहाँ पहुँचते ही हमें एक राइड आ गई है और इसे एक्सेप्ट कर भी लिया है। चलिए इनको भी छोड़ते हैं और पूरा चांस है कि ये जाएंगे गॉड सिटी की तरफ। चलिए ये अच्छा हो गया कि इनको छोड़कर चार्जर के दर्शन भी कर लेते हैं। वाओ क्या स्पीड में जा रहे हैं सरदार जी, वेरी गुड है। चलिए हम चलते हैं अपनी टमटम को लेके धीरे धीरे। कस्टमर कर रहा होगा इंतज़ार, कहीं ऐसा ना हो कैंसिल कर दे मेरे यार। हम तो सोच रहे थे ये गॉड सिटी की तरफ जाएगा। एक्चुअली एड्रेस में 16B लिखा था और हमारे उधर भी ना 16B आता है, लेकिन भाई ये तो DND के पास 16B जो है वहाँ पर पहुँच गए हम, KP टावर के पास। अब बैटरी बची है 40%, सिवाय गॉड सिटी साइड जाने के और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। तो बस अब उधर की ही राइड लेंगे, नहीं तो भाई खाली धीरे धीरे उधर बढ़ते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों यूं ही खाली बढ़ते बढ़ते उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं जिसमें एक डिलीवरी पार्टनर ने एक बंदूक को मैगजीन के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर जमा करवाया और उसी जमा करवाने की वजह से उसको 11,000 रुपये का इनाम मिला। तो हुआ क्या कि जब उस पुलिस वाले का एक्सीडेंट हो गया था तब उसकी बंदूक वहीं कहीं गिर गई थी और हमारे एक डिलीवरी बॉय जो कि अपने घर जा रहे थे, उन्हें रास्ते में वो बंदूक पड़ी हुई मिली। उन्हें लगा कि शायद ये लाइटर है, आजकल बंदूक के शेप में लाइटर भी आते हैं ना, ये सोचकर उन्होंने उसे उठा लिया। लेकिन जब उठाया तो वो काफ़ी भारी था। उन्हें लगा कि शायद ये टॉय गन है, चलो अपने बच्चों को दे दूंगा वो खेल लेंगे। लेकिन जब आगे कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि अरे पुलिस की कोई बंदूक गुम हो रखी है, तब उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, उनके पास जो बंदूक है ये तो उस पुलिस वाले की बंदूक है। बस वो उस बंदूक को लेकर पहुंच गए पुलिस स्टेशन के अंदर। दोस्तों पुलिस अधिकारियों की अगर माने तो इस जोमेटो डिलीवरी बॉय ने बहुत बड़ा काम किया, जो पुलिस की गन को सही सलामत पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया। इसी खुशी के अंदर पुलिस विभाग की तरफ से उस जोमेटो राइडर को 11,000 रुपये का नगद इनाम दिया गया। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लगभग गॉड सिटी के आसपास। तो चलिए अब चलते हैं, सीधा बाइक को करते हैं चार्ज और उसके बाद खुलकर करेंगे काम। हाँ, इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर ख़त्म और आप सभी से गुजारिश करते हैं कि आप में से जो भी भाई चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी नई वीडियो में।